सोचकर ही ये काफी रोमांचक लगता है कि जंगल का सबसे बड़ा और वजनदार जानवर को हम एक प्यारा सा पप्पी की तरह नहलाएंगे, साबुन मलेंगे, धुलवाएंगे और फिर उसके साथ कभी भी ना भुला देने वाली एक फोटो खिंचवाएंगे। हमें बताया गया था कि इस तरह का फन एक्टिविटी सिर्फ केरला का टेकरी में ही होता है। साउंड्स फन है ना? इसीलिए तो हम लोग सुबह सुबह एक सेट कपड़ा एक्स्ट्रा पैक करके निकल गए इस एक्साइटिंग एडवेंचर के लिए। इस फैसिलिटी के अंदर प्रवेश करते ही हमें और भी यहाँ पर चल रहे फन एक्टिविटीज के बारे में पता चला, जैसे कि एलिफेंट राइड, कलरीपट्टू, कथकली, मैजिक शो, बम्बर कार्ड गेम इत्यादि। और काफी भीड़ भी नजर आई पर्यटकों को इन सारी की सारी कार्यक्रमों में भाग लेते हुए। पर हमारी लक्ष्य थी सिर्फ एलिफेंट बाथिंग और हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ते रहे। पर कहते हैं ना, एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान्ड। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा अनदेखा परिस्थिति उत्पन्न होकर सामने आ जाती है जिसे आप रोक तो नहीं सकते हो, बस उसको अपनाकर आगे बढ़ना पड़ता है। पर ऐसा हमारे इस एलिफेंट बाथिंग एक्टिविटी के साथ क्या हुआ जो हम इस तरह का आप लोगों को ज्ञान बांटने लग गए? बताते हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप जब अपना केरला टूर प्लानिंग करो आपको इस बात का ज्ञान रहे और आपको हमारी तरह मायूसी का सामना ना करना पड़े। ये हाथियों को नहलाने का टिकटों का कीमत 750 रुपए पड़ा हमें पर हेड। थोड़ा सा महंगा लगा हमें, पर संदेह इस बात से हुई कि टिकटें काटते वक्त उसका प्राइस बताने से पहले उन लोग ने हमें यहाँ तक पहुंचाने वाली वाहन का प्लेट नंबर क्यों मांगा। एक वजह उसका ये हो सकता है कि पार्किंग का पैसा हमारे टिकटों का साथ जुड़ा जा रहा है, पर उसके लिए तो एक बड़ा सा पार्किंग एरिया है, वहां पर एक बंदा बैठा है, वो तो कार्ड वाइज पार्किंग का पैसा ऐसे ही मांग सकता था। इस तरह का घुमा फिरा कर मांगने का क्या जरूरत है? और अगर पार्किंग का पैसा हमारी टिकटों का साथ जुड़ा जा ही रहा है, जो कि लाजमी है क्योंकि उन लोगों को हर पर्यटकों को एक पार्किंग स्पेस देना पड़ रहा है, अलग से वाहन का नेम प्लेट मांगने की वजह हमें कुछ समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। दूसरी समस्या तब आधम की जब हम 7 जनों के ग्रुप में सिर्फ 3 जनों को एलिफेंट बाथिंग करना था और बाकी 4 जनों को सिर्फ उसे देखकर ही आनंद लेना था। पर क्या हुआ कि इन बाकी चारों को अचानक से गेट पे ही रोक दिया क्योंकि ये सेफ्टी का मामला है। अब ये बात समझ में तो आ रही है, पर हम तो पर्यटक है, सब कोई थोड़ी ना नहाना चाहता है। कुछ कुछ तो जैसे बुजुर्ग इंसान जो भी है ना, वो सिर्फ ये देखकर ही आनंद लेना चाहता है। तो बहुत ही मिन्नतों के बाद हम 7 को अंदर प्रवेश करने का अनुमति मिली। 3 लोग शावर कराएगा और बाकी फोटो खींचेगा। प्लीज अन्ना, फैमिली। थैंक यू। तो आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से ही अपना केरला टूर प्लानिंग कीजिएगा। तीसरी बात यह है कि ऐसी जगहों पर चेंजिंग रूम इज अ मस्ट, क्योंकि आप पूरा भीगने वाले हो इधर। पर उस चेंजिंग रूम को लेकर ज्यादा हाई होप्स आप ना रखें तो ही बेहतर, क्योंकि चेंजिंग रूम के नाम पर आपको यहाँ पर एक कमरा मिलेगा जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसका फ्लोर पूरी तरह गीला है क्योंकि चेंजिंग रूम को ही इन लोगों ने बाथरूम बना दिया सिंपली एक शावर बैठाकर। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बाथरूम की तरह यहाँ पर कपड़े रखने का कोई जगह या कोई व्यवस्था है। नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना कोई रस्सी है, ना कोई हैंगर है, ना कोई हुप्स या हुक्स, कुछ भी नहीं है। आप ही को अपने कोई साथी यात्री को आपके अपने सारे कपड़े लेकर खड़ा रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये चेंजिंग रूम सार्वजनिक है तो अगर कोई आपका कीमती सामान अंदर छूट जाता है तो वो हमेशा के लिए छूट जाएगा। बी केयरफुल। इतने सारे अनचाही अनदेखी असुविधाएं को पार करने के बाद जब फाइनली हाथी को नहलाने की बारी आई तो हम लोगों को हाथी के ऊपर बैठा दिया और हाथी उल्टा अपने सुर से दफा हम पर पानी फेंक कर हमको ही भिगो दिया। तुम्हारा कौन मानेगा? और बस इसी तरह कंप्लीट हो गया हमारी 15 सेकंड में एलिफेंट बाथिंग और हमारी 750 रुपए भी। जब हमने पूछा कि हाथी को हम कब साबुन मलेंगे, कब उसे नहलाएंगे, तो जवाब आई ऐसा पहले होता था, पास्ट टेंस।
अभी नहीं, अभी एनिमल प्रोटेक्शन के कारण ये हम नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं। हाँ, बात तो सही है। उस बेजुबान जानवर को तो छोड़ो, हमें भी अगर एक बार दादी, एक बार नानी, फिर मम्मी, फिर मासी, फिर फूफी, फिर चाची, फिर काकी, सब बारी बारी नहलाएंगे तो क्रुएल्टी कहा जाएगा ना। तो हालत तो सही लगा हमें, पर 750 रुपये 15 सेकंड में धुल गया। इस गम को हम कहाँ रखे। না ফ্লাইং দিলে হবে না, ওকে মুখে মুখ লাগিয়ে করতে হবে। তুমি ফ্লাইং কিসি দিলে হবে না, মুখে মুখ লাগাও। এই আরেকবার 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 আরেকবার। आप लोग भी जब केरला आएंगे और इस एक्टिविटी में भाग लेना चाहेंगे तो अपने मन को चट्टानों जैसा मजबूत बना लीजिए और हमारी तरह मायूस ना होइए। हाँ, यहाँ पर जाते जाते एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगी। जब रिकॉर्डिंग करते वक्त मैंने इस हाथी को मस्त मौला जैसे डोलते हुए देखा ना, और जब हाथी मुझे नहला रहा था और मैं उसके माथे को चूम रही थी, तो उस वक्त मुझे लगा चलो कोई तो खुश हुआ, और उसके खुशी में ही हमारी खुशी वापस लौट आई। आशा करती हूँ ये अपडेटेड जानकारी आपके ज़रूर काम आएंगे। तो ऐसा अगर आपको भी लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक देते हुए हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।